गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी की आंखों में देखना, गुरु जी की आंखें अप एंड डाउन सोएंगी। बहुत प्यारे दर्शन है संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे। तो सब लोग अपना कमेंट करके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय अपनी हाजिरी लगा देना, क्योंकि गुरु जी इतने प्यारे दर्शन कभी कभी देते हैं और ये दर्शन सौभाग्य से हमें मिलते हैं। संगत जी, हर पाठ की शुरुआत में हमें गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो संगत जी, गुरु जी अगर दर्शन दे रहे तो आपके कल्याण के लिए दर्शन दे रहे हैं संगत जी, आने वाले कष्टों से आपको बचा रहे हैं संगत जी। और आज मंगलवार का पाठ है संगत जी, जिस किसी को भी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम चल रही हो तो संगत जी वो गुरु जी के इस पाठ को सुबह शाम जरूर सुने, क्योंकि इसमें गुरु जी स्वयं अपनी आंखों से देख के हमें ब्लेस कर रहे हैं। और इस वाले स्वरूप में भी गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग हो रही है और बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी के हेड पे देखो संगत जी ओम बन रहा है, कितना प्यारा, जैसे जैसे ज्योत प्रज्वलित हो रही है ना ओम के रूप में। देखो संगत जी कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी। तो संगत जी, गुरु जी बहुत रूप में ब्लेस कर रहे हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अपमन्यु कहते समय संस्कार या समाचार की दीक्षा की विधि। अपमन्यु कहते हैं, यदु नंदन नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नाम संस्कार करे, गंध वर्ण और रस आदि से विधि पूर्व भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई गई पद्धति से यहाँ मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर आठों दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा ध्वज अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उनको सजाए। तत्पश्चात देवी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अग्नि या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में एक या दो हाथ का सफेद या लाल कमल बनाए। एक हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो। शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि एक हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्री से शोभित कर तत्पश्चात दान चावल सरसों तिल फूल और कुशा से उस मंडप को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना कर। यह कलश होना चाहिए चांदी से, सोना चांदी तांबा ता मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध पुष्प अक्षत कुश और दुर्वा कर रखे जाए। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए। उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में एक मुट्ठा कुश अगर भाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए तथा उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गंडवा वर्धनी विशिष्ट जलपात्र शंख चक्र कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके उक्त शासन मंडल के अगर भाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र या नदी के किनारे गौशाला में पर्वत के शिखर पर देवालय में तथा घर में या किसी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना उपरोक्त सब कार्य करे। फिर पूर्ववत मंडल अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। यहाँ फिर सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करके अनंतर पुनः शिव कलशर पर शिव का आवाहन पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डाले। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय श्रोत्र तथा मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहाँ विधिवत जप करें। नृत्य गीत वाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन पुण्य वाचन तथा पुण्य भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसिद्ध देव देवेश देव देव माविष्य मामकम
विमोचय नम विवेश घृणया च घृणानि दे। देव देवेश्वर प्रसन्न हो, ये विश्वनाथ दयानिधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए, तदंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। इस शिष्य वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कीर्तन पूरा कर चुका हो, मंगल कीर्तन का संपादन करके परिणाम का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाएं और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आदि दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववता अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। फिर शिष्य पुनः मंडल की ओर देकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण में अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे, मैं शिव हूँ। इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का संस्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर जब शिष्य शिवा अग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजन करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्वत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्र भाग में उसका स्पर्श करते हुए विद्या मंत्रों द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेवी को प्रणाम करके नाड़ी संदान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा क्रमशः 3 आहुतियाँ दे। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्र वेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पूर्ण 10 आहुतियाँ अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके समय का आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जाति वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा सबके वैश्यत्व को निकाल कर उसमें क्षत्रिय की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जाति तक क्षेत्र का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके फिर उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदंतर पूर्वक नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन करे। वायु का निसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वस्तु प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद जीवते चरण को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूर्वक प्राणायाम द्वारा अपनी आत्मा से एक ही भूत करने के पश्चात उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उस नाड़ी के उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति देव पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुस्ता फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुँह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिक आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ मांगलिक वादों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य अभिषेक के जल को पहुंचकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की बात ही उसे कुछ आसन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके न्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में बसंत शिष्यों के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिवाचार्य मातृकायना से के मार्ग से शिष्य का दहन पलावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहाँ शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन ये भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपणी व सेवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े
उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा। शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे। उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवा कर शिष्य के प्रति मंगला संशा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योग शासन की शिक्षा दे। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समय भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निमांत्रित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। वरम प्राण परित्याग छेदनम शीर्षो अपि वा न तवन भयश्चर भूजनीय भगवंतम त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का त्याग कर देना अच्छा होगा तथा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग अक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम से समय होगा, उसे शिवा आश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का न्यास करके अपने हाथों से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा तथा उनका गूढ़ शरीर और यथासंभव पूजा होम जप तथा ध्यान के साधन भी दे। फिर यह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं की कहीं से भी आज्ञा के बड़े आदर के साथ ग्रहण कर उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सभी सारी वस्तुओं को भक्तिभाव से सिर झुकाकर रख ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करते रहें। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य के समय अनुसार विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो, जो भी कुछ बातें बताई हों, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से वह शिवागम का ग्रहण पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समाख्य संस्कार समय आस्तार की दीक्षा का वर्णन किया है और मनुष्य को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। षडव शोधन की विधि। अपमन्यु कहते हैं यदनुदन इनके इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षडव शोधन करे। कलाव तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र से संक्षेप से 6 अथवा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं उनके उन्हें विद्वान पुरुष कलाधवा कहते हैं। अन्य 5 अधवा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाधवा कहा गया है। यह अधवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन तक भुवन धावा कहा गया है। ये भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्ण धवा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाधवा कहा गया है। उसके अनेक भेद है। इस सब प्रकार के उपनतों से मनाधवा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नाग शिव के तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार मंत्र नाग महेश्वर की मंत्राधवा में गणना नहीं होते। कलाधवा व्यापक और अनधवा व्यापक हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता वह अशब्द शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अधवा का रूप नहीं जाना उसके व्यापक भाव को समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए अधवाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अधवा शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश से मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य दे और से खेर खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडप में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रख दे और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता स्वरूप गुरु इन ईशान और ब्रह्मा जी की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिणा कलश पर ओम शिवम अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की पश्चिम के कलश पर ओम सदोजाताय नमः सदोजातम स्थापयामि कहकर सदोजात की स्थापना करें। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्वोक्त शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्यों को खाने के लिए दिए। पहले की बात मंत्रों का तर्पयांतर करके कर्म करके पूर्ण आहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके कर्मशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र,
तय और अस्तर इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंक को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काटे हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर इस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्र भाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटका देकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्र गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करे। फिर उसे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के तपश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को उस सूत से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके इस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर यह भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय पाश है। भोग और भोगत ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांति नितिता आदि 5 कलाओं को जो आकाशादि तत्व स्वरूपिणी है उस उत्तर में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए तथा व्योम रूपिणी शांति तीत कलाम योज यामी, वायु रूपिणी शांति कलाम योज यामी, तेजो रूपिणी विद्या कलाम योज यामी, जल रूपिणी प्रतिष्ठा कलाम योजयामी, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कलाम योजयामी इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उनकी पूजा करें। यथा शांति तीत कला यही नमः, शांति कला यही नमः इत्यादि। अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्रों द्वारा कर्मशः पूर्वक कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके इन कलाओं को संदीप्त करे। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांतातीत पद में अंकित करे। इस प्रकार कर्मशः शांतातीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियाँ देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करे। इसके बाद शिव देवात्मा के देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले और उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करके उसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का आचमन करके इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो। उस दतौन के कोमल अग्र भाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दतौन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके वो हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतौन को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा इन दिशा में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए और वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुए शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर उसे अपने देखे हुए सपन की बात गुरु को बताए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितना प्यारा पाठ है, किस तरह विस्तार चल रहा है। इस पाठ को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि घर बैठे हमें गुरु जी शिव पुराण सुनने का मौका दे रहे हैं। घर बैठे हमें इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपने दर्शन देते हैं गुरु जी हर पाठ के शुरू होने से पहले। तो संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज और बताना चाहूंगा, किसी को भी अगर नजर लगी हो तो वह गुरु जी का नाम लेकर अपने सर पे सीधा हाथ रखे और गुरु जी का मंत्र जाप करे 7 बार, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। आपकी बड़ी से बड़ी बुरी से बुरी नजर भी आपकी हट जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।